तो छत्तीसगढ़ में बात करें, कांग्रेस में हार के बाद क्लेश या कहें बवाल लगातार जारी है। हर दिन एक नया नेता विरोध का मोर्चा खोलकर हार का ठीकरा फोड़ रहा है। तो दूसरी तरफ हार के बाद इस्तीफों का दौर भी अब जारी है। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है, तो क्या कांग्रेस अंतर कलह से निकालकर खुद को चुनाव के लिए तैयार कर पाएगी, और अगर कर पाएगी तो कैसे करेगी? इस रिपोर्ट से आपको बताते हैं। चुनिंदा कुछ लोगों ने अपने छद्म स्वार्थ के लिए पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। सार्वजनिक बयानबाजी करने का किसी का अधिकार नहीं। छत्तीसगढ़ में करारी हार के बाद कांग्रेस में बयानबाजी का सिलसिला जारी है। भूपेश सरकार में मंत्री विधायक रह चुके नेता हर दिन अपने ही लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस लिस्ट में नया नाम है पीसीसी के पूर्व प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, जिन्होंने कुमारी सैलजा और दीपक बैज को पत्र लिखकर यहां तक कह दिया कि कांग्रेस में दलालों और वामपंथियों का कब्जा है। कांग्रेस की हार की वजह एक और कांग्रेस नेता की जुबानी सुनिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक बुलाने की मांग आज मैंने माननीय प्रभारी महोदय और प्रदेश अध्यक्ष से की है। इन विषम परिस्थिति दौर में कार्यकर्ता बहुत दुखी, व्यथित और इस समय उनके साथ बैठ के वास्तविक परिस्थितियों का आकलन करके आगे की रणनीति बनाने को प्रदेश कार्य करने की बैठक होना अत्यंत आवश्यक है। कुल मिलाकर 5 साल बाद सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस की अंतर कलह अब सतह पर आ गई है। अब जरा दिल्ली की इस तस्वीर पर नजर डालिए। शनिवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व विधायकों ने प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर चुनाव में हार के कारणों पर चर्चा की। बातचीत के बाद पार्टी के दिग्गज नेताओं पर आरोप लगाने के कारण कांग्रेस से निष्कासित विनय जायसवाल ने एक बार फिर आरोप लगाते हुए कहा कि एआईसीसी के सर्वे को छत्तीसगढ़ के रणनीतिकारों ने रुकवा दिया। दिल्ली का जो सर्वे था, आईसीसी का सर्वे था, उसको ही वहाँ के जो रणनीतिकार थे उन्होंने नहीं होने दिया। ये वेणुगोपाल जी ने हम लोगों को बताया, और जो 22 विधायकों की टिकट काटी गई थी उनको सभी को बुला के सभी से एक एक कर चर्चा करने की, 1-to-1 करने की भी बात वेणुगोपाल जी ने कही है। दरअसल विनय जायसवाल समेत कई पूर्व विधायकों का टिकट इस बार के चुनाव में काट दिया गया था। कांग्रेस ने टिकट काटने के पीछे तर्क सर्वे को दिया और नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, मगर ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पार्टी में बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। हार को पार्टी के नेताओं ने जहां अप्रत्याशित माना, पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह और डॉक्टर विनय जायसवाल ने तो पार्टी नेताओं पर विस्फोटक आरोप भी लगा दिए। हालांकि आरोप उन पर भारी पड़ गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बड़ी कार्रवाई की और कांग्रेस के दोनों पूर्व विधायकों को 6 साल के लिए निष्कासन का फैसला सुना दिया गया। हालांकि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने 2 टूक कह दिया है, जो पार्टी लाइन को फॉलो नहीं करेगा उस पर कार्रवाई होगी। इधर बीजेपी तंज कस रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्टी गाइडलाइन से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। अगर कोई बात है तो पार्टी फोरम में आकर बात करना चाहिए। सार्वजनिक बयानबाजी करना ये उचित कहीं भी नहीं है। वो उनकी पार्टी का मसला है, मैं उसमें क्या कहूँ। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि उसमें अनेक लोग हैं, अनेक तरह के आरोप लगाने वाले। मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ अखबार आपके और आपके चैनल के माध्यम से सुनता हूँ। मुझे ये लगता है कि ये सब लोग सच बोल रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं बोल रहा है। इन सारी चीज़ों का उनको मंथन करना पड़ेगा। एक तरफ पार्टी की कार्रवाई तो दूसरी तरफ एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। दिलीप षडंगी, महंत राम सुंदर दास जैसे नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। यानी कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में घमासान के हालात हैं। कोई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है तो कोई इस्तीफा देकर अपना आक्रोश जता रहा है। ऐसे में हार के बाद मचे रार और अंतर कलह से उबर कर कांग्रेस मिशन लोकसभा की तैयारी कैसे करेगी, ये बड़ा सवाल है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।